नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, भिंडी भारत में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। भिंडी, बरसाती भिंडी सबसे ज़्यादा इसी मौसम में लगाई जाती है। ये उन भिंडी की खेती में से है जो मुख्य रूप से मानसून के मौसम में की जाती है। इस मौसम में नमी और तापमान भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए अनुकूल होता है, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जो कि हम अच्छी फसल इससे ले सकें। सबसे पहले जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। भिंडी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और मिट्टी का जो पीएच मान होता है ना, 6 से 6.8 के बीच हमारा होना चाहिए, तब हमारी भिंडी की फसल बहुत ही अच्छी होगी। दूसरी, जुताई। खेत में 2 से 3 गहरी जुताई होनी चाहिए, जिसमें हमें मिट्टी को इधर से उधर करने वाले गहरी जुताई मान लो कल्टीवेटर के साथ अच्छी होनी चाहिए। अच्छी निराई गुड़ाई होगी तो हमारी जमीन ज़्यादा उपजाऊ हो पाएगी। मिट्टी हमारी भुरभुरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जुताई के बाद फाटा फूटा लगा करके, कंप्यूटर गौड़ी लगा करके, हैरो लगा करके बढ़िया वाली जमीन तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद जैविक खाद, बुआई से 2-3 सप्ताह पहले प्रति एकड़ 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद जो होती है ना, वो डालनी चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे और जल को सोखने की क्षमता मिट्टी की बन जाए। उसके बाद मेड़ बनाकर, यदि आवश्यक हो तो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में अच्छी जल निकासी के लिए मेड़ बनाकर बुआई करना बहुत ही फायदेमंद रहती है। मेड़ की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। और बात करते हैं वेदर की, मौसम की। बुआई का समय, मानसून भिंडी की बुआई आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह लेकर जुलाई से मध्य तक की जाती है। कुछ क्षेत्रों में जुलाई के अंत तक भी बुआई कर सकते हैं, वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। और तापमान, भिंडी को गर्म मौसम की फसल है, इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। बारिश नियमित और मध्य बारिश भिंडी के लिए सबसे अच्छी होती है, लेकिन लगातार भारी बारिश भी भिंडी को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी अच्छी बारिश हो तभी फायदा है भिंडी में, ऐसा नहीं कि पूरा पानी भर जाए फिर तो नुकसान हो ही सकता है, हर फसल में होता हो। तो अगली बात करते हैं बीज की बुआई, सीड्स और सोविंग। किस्में, सबसे पहले भिंडी के लिए रोग प्रतिरोधक किस्में होती है ना, तो अच्छी उपज देनी है, उसी का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी का उठा के दे दे वो ही लगा दे। इसमें सबसे पहले है अर्का अनामिका है सबसे बेस्ट, परभनी क्रांति भी है, पंजाब पद्मनी भी है जो कि अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है भाई, ये रोगों को आने से रोकती है। उसके बाद वर्षा उपहार भी है, पूसा A4 भी है। तो ऐसी वैरायटियों का चयन करें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की सलाह को लेकर, ताकि आपके एरिया में जैसा क्लाइमेट है, जैसी भूमि है, जैसा पानी है, उसके हिसाब से अच्छी फसल हम ले सकें। बीज की मात्रा, प्रति एकड़ 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज का उपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें फफूंदीनाशक थायरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले पहले, ताकि अंकुरण के समय कोई भी रोग उसके साथ उत्पन्न ना हो। अभी करते हैं बुआई की विधि। कतार में बुआई करें, सबसे सामान्य विधि है। कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। गहराई बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर जरूर रखें, ताकि इसमें पौधा बड़ा होता तो जड़ें अच्छी मजबूत हो। उसके बाद सावधानी और देखभाल क्या रहती है, सबसे पहला होता है पानी की निकासी। बरसात के मौसम में जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, या तो बोर बनवा ले या पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था हमारे पास संसाधन होना चाहिए, ताकि पानी बारिश के समय हमें का निकाल सके। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण। शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पोषक तत्वों को पानी की फसल को प्रतिस्पर्धा करते रोकते हैं। उसके बाद आती है निराई गुड़ाई। बुआई के 20-25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि जो भी जर्मिनेशन हुआ है वो जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 2-3 बार और निराई गुड़ाई इसकी कर देनी चाहिए। उसके बाद कुछ उर्वरक डालने की बात आती है, तो इसके अंदर NPK डाल सकते हैं 20, 60, 40 किलोग्राम प्रति एकड़, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 ग्राम पोटेशियम डाल सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए यूरिया का उपयोग आप कर सकते हैं। अगली बात आती है रोग और कीट निवारण।
भिंडी में काफ़ी ज़्यादा रोग आते हैं। मानसून के समय नमी होती है, तापमान के कारण रोग कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अभी देखते हैं बारिश का मौसम होते हैं, मच्छर मक्खी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भिंडी की खेती में भी बहुत सारे प्रकोप आ जाते हैं। उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए। एक तो आता है पित्तशिरा मेजोक वायरस। ये भिंडी की सबसे गंभीर रोग है। इसकी पत्तियां पीली कर देता है और जो नसें होती है ना, मोटी होती है, जो इसका तना होता है उसको बीज से सुखा करके पौधे को गिरा देता है, कमजोर कर देता है। अब इसका निवारण कैसे करें? सबसे पहले रोग प्रतिरोधक किस्में जो मैंने आपको बताई उनका चुनाव करें। उसके बाद सफेद मक्खी आती है, व्हाइट फ्लाई, वो बहुत ही बड़ा वायरस होता है भिंडी के अंदर, उसको भी ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए उपयोग करें। कई बार पौधा संक्रमित हो जाता है, उसको खेत से उखाड़ कर बाहर फेंक दे। एक होता है चुरलील असिता, पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा जमाव दिखाई देता है। बचाव है फफूंदीनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें। उसके बाद सफेद मक्खी। सफेद मक्खी भिंडी की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह पत्तियों को चूसती रहती है, पौधे को सुखा देती है। तो इसका निवारण जैसे नीम का तेल जैसे कीटनाशक हमारे आते हैं, उसके और भी अलावा कीटनाशक आते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार आप उसमें डलवा सकते हो। तने में छेद, फल में छेद कर देते हैं, उनके निवारण के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। संक्रमित फलों और तनों को अपने खेत से हटा सकते हैं। एक आता है माहू, हरा तेला, ये पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। इसका निवारण भी नीम का तेल, हल्के कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हो। और इसके अलावा सामान्य जो निवारण उपाय हैं, सबसे पहले खेत की स्वच्छता रखें, आसपास में खरपतवार ना होने दें, साफ सफाई रखें। पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मेंटेन रखें ताकि उसमें हवा का संचार अच्छे से हो सके, नमी कम से कम रहे। जैविक नियंत्रण जहाँ तक संभव हो जैविक कीटनाशकों और जैव नियंत्रण विधियों का ही प्रयोग करें। नियमित निगरानी करनी जरूरी है। फसल की नियमित रूप से निगरानी करें ताकि रोगों और कीटों का प्रकोप शुरुआती चरण में पहचान करके उसका नियंत्रण किया जा सके। ऐसा नहीं कि बीमारी आई, हम उसको 15 दिन बाद संभाल रहे हैं, इतने में हमारा पूरा खेत खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पर निगरानी जरूर रखे किसान साथी। उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम पर भिंडी की बुआई के 40 या 60 दिन के बीच में फल आने शुरू हो जाते हैं। तुड़ाई का तरीका, जो फल कोमल अवस्था में है उसी को हमें तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि फल आए उसको हमने लेट कर दिया 4-5 दिन, तो उसमें दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। जब वे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते तो उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। फलों को तोड़ने के लिए कैंची या तेज चाकू या आजकल ग्लव्स आते हैं, उनको डालकर ही हमें भिंडी की तुड़ाई करनी चाहिए। कठोर या रेशेदार फलों को तोड़कर हटा देना चाहिए खेत से, उनको मंडी में क्योंकि बिक्री नहीं होती, उनका मूल्य कम मिलता है। तुड़ाई की आवृत्ति, एक बार फल आने से शुरू हो जाए तो 1-2 दिन की तुड़ाई करनी चाहिए। मानसून फलों की वृद्धि तेजी होती है, यानी मानसून में फल जल्दी लिखते हुए, तो 1-2 दिन छोड़ करके रोजाना उसकी तुड़ाई करते रहे तो अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। प्रति एकड़ 40 से 60 क्विंटल यानी 4 से 6 टन भिंडी उपज प्राप्त हो सकती है बरसात के मौसम में। इसके बाद और कोई सुझाव, जैसे फसल चक्कर, हमारे एक ही खेत में लगातार भिंडी की खेती न करें, फसल चक्कर अपनाएं ताकि मिट्टी जनित रोगों को कीटों से बचा सके। मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं, मिट्टी से बुआई से पहले मिट्टी का परीक्षण करवाएं ताकि पोषक तत्वों की कमी का पता चल सके और उसमें हम आवश्यक खाद डाल सके। सिंचाई यदि आवश्यक हो तो, हालांकि मानसून में इतनी सिंचाई बारिश की में ज़रूरत नहीं होती, तो लंबे अंतराल पर जैसे रिक्वायरमेंट हो खेत को वैसे हम सिंचाई कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी जानकारियों को पालन करके आप बरसाती भिंडी की अच्छी खासी पैदावार ले सकते हो। फिलहाल देख सकिए हमने बरसाती भिंडी लगा रखी है और लगाई हुई कम से कम 50 दिन के आसपास हो चुके हैं। फिलहाल इसमें फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। 1 हफ्ते बाद में हम इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो मैंने आपको सारी डिटेल में बातें बता दी हैं भिंडी की बारे में। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप अपने नियर बाई जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, डॉक्टर हैं, उनकी आप सलाह लेकर के अपने खेत में भिंडी की खेती कर सकते हो और अच्छी खासी पैदावार ले सकते हो। साथियों, ये जानकारी हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जवान जय किसान।